कृष्ण प्रेम प्रदान कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च पासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। आप सब दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, भक्ति मार्ग को गंभीरता से अपनाने के इच्छुक हैं। ये बड़ा सराहनीय है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धि। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस मार्ग पर चलता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति तत्वतः। और जिस मार्ग पर चलते हैं उनमें से भी कोई कोई मुझे प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्हें तत्व से जानने का अनेकों लाभ हैं जो हमने आपको पहली क्लास में बताए हैं। भक्ति के 6 विशेष गुण, क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुकृता, साधारण विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी और सुदुर्लभ। इसके बाद हमने 7वीं क्लास में बताया कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार भक्त वत्सल है। केवल हमें थोड़ी सी हमारी डिजायर होनी चाहिए, सिंसियर डिजायर। भगवान की तरफ हम यदि 1 कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम। उसके बाद डिजायर के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की विशेष करुणा का वैशिष्ट, उसकी क्या विशेषता है वो बताया कि आज के युग में जो हम कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र जप, ये महाप्रभु की ही कृपा है। वो हमें सरलता से भगवत प्राप्ति का मार्ग बताने के लिए। और लास्ट संडे को हमने बताया साधु संघ की क्या महत्ता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इफ वन इज humble and meek, he can very easily advance in Krishna consciousness. यदि कोई व्यक्ति बड़ा विनम्र है, अपने आप को नगण्य समझता है, वो भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है। वास्तव में हमें श्री कृष्ण से दूर क्या रख रहा है? What is in between us and Krishna? It is our अहंकार। अहंकार का मतलब है ये धारणा कि मैं एंजॉयर हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि श्री कृष्ण जो है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वयं सर्वभूतानाम ज्ञाता शांति विरचिति। भगवान श्री कृष्ण ही सब प्रकार के यज्ञों की तपस्याओं के भोक्ता है। वो सब लोगों के महेश्वर हैं, वो सबके सुहृद है। जन्मादि यस्य था, उनसे सब कुछ प्रकट होता है। वो सबके कंट्रोलर है, सबके जन्मदाता है, सबके मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं।
और वो सबके भोगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जीव ये समझ बैठता है कि मैं भी स्वामी बन सकता हूँ। ये जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, स्वामी बनने का अहंकार, ये हमें कृष्ण से दूर रखता है, दूर ले आता है और दूर रखता है। इस भौतिक जगत में धनी व्यक्ति का संग करना चाहता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति का साथ चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो रूल हैं वो यहाँ से उल्टे हैं। मैंने पहले बताया, भौतिक जगत में हर कोई स्वामी बनना चाहता है, बॉस ऑफ द बॉस ऑफ द बॉस। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वही जा सकता है जो दास 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 अनुदास बनने की जिसमें प्रवृत्ति है। कृष्ण सर्व ऐश्वर्य, सर्व माधुर्य, सर्व शक्तिपूर्ण, सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन, सर्व ऐश्वर्य, सर्व शक्ति, सर्व माधुर्य पूर्ण। भगवान सर्व ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो क्या हम कभी उनके समान बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। हमारी जो स्थिति है, नगण्य स्थिति जो है, हमें कण के समान है। हम अणु है, श्री कृष्ण विभु। तो इस स्थिति को जब हम स्वीकार करते हैं तब हम भगवान को प्रसन्न कर सकते। लेकिन स्वामी बनने की हमारी इच्छा, आधिपत्य जमाने की हमारी इच्छा, वो हमें भगवान से दूर रखती है। फाल्स ईगो, फाल्स अहंकार। महारानी कुंती कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिव एद मान्य मद अपमान नए आरती तुम अभिधातु ताम अकिंचन गोच। जिस व्यक्ति का जन्म अच्छे कुल में हुआ, ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है, धन है, दौलत है, श्रुत जो बहुत विद्वान है, श्री जो बहुत सुंदर है, ये जो गुण जिसमें है वो भगवान को श्रद्धा पूर्वक समर्पित नहीं हो सकता। उसमें इस बात का बड़ा अहंकार रहता है, इन गुणों का बड़ा अहंकार रहता है कि मैं इतना विद्वान हूं, मेरे पास इतना धन है। वास्तव में ये सब कुछ भगवान का ही है। और मुझे जो कुछ मिला है उनकी कृपा से ही मिला है। अंग्रेजी में कहावत है, वी कैन नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। हम उधार से ली हुई, उधार में मांगी हुई वस्तु से अहंकार नहीं कर सकते, गर्व नहीं कर सकते उस पर। किसी और की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम। जितनी सुंदरता है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, सब भगवान से ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति इसको अपना समझते हैं उन्हें अहंकार हो जाता है। अनेकों उदाहरण हमें मिलते हैं। हई हईयो नहुषो वेणो रावणो नरका पर परे श्रीमदात भ्रंशात साधात दैत्य देव नरीश्वर। हई हईयो, कार्तवीर्य अर्जुन राजा था, वो परशुराम जी के पिता जमदाग्नि ऋषि के पास गया अपनी सेना के साथ। उनके पास एक गाय थी, उनका स्वागत किया, देखभाल की। उस राजा को लगा कि एक गाय मेरे पास होनी चाहिए, तो जबरदस्ती उस गाय को उठा कर ले। जब परशुराम को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया, वो गए उसका वध कर। तो राजा सोचता मेरा हर चीज पर अधिकार, क्योंकि गाय महात्माओं के साथ होती है तो उनके यज्ञ करने के लिए दूध देती है। नहुष हो, नहुष एक बहुत बड़ा, थोड़ी देर के लिए इंद्र का राजा बना था। उसे गर्व हो गया, मैं ही सब कुछ हूं। इंद्र की पत्नी शची, उसका संग करने का उसने प्लान बनाया। पालकी में बैठकर जाने लगा, महात्माओं को उसमें जोत लिया।
इतनी भी अकल नहीं उसको कि महात्माओं को कहार नहीं बनाया जा सकता, और फिर उन्हें डांटने लगा कि जल्दी चलो, सर्प सर्प सर्प, मूव फास्ट मूव फास्ट मूव फास्ट। लेकिन महात्मा उन्होंने शाप दे दिया कि अगले जन्म में तुम सर्प बनो, तो सर्प बना। तो यही नहुषो वेणु, वेण भी इसी प्रकार का एक राजा था जो अपने आप को सबका मालिक समझता था, भगवान को नहीं मानता था। उसका भी ब्राह्मणों ने वध किया। रावण का बारे में हम जानते हैं, नरकासुर एक राजा था। ये सब इनके पास जो थोड़ा बहुत ऐश्वर्य आया, उससे गर्व किया इन्होंने, अपने स्थान से गिर गए, इसलिए इनकी ये गति। हिरण्यकशिपु, कंस, ये सब के सब। इसलिए विनम्रता हमारी स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए। यदि हम विनम्र हैं, महाप्रभु ने हमें फार्मूला दिया है भक्ति प्रगति करने के लिए। त्रिनाथ पीसु नीचे न तरोड़ी सहिष्णुना, अमानी न मानधेन कीर्तन्य सदा हरि। हम तृण के समान विनम्र रहे, वृक्ष के समान सहनशील रहे, औरों को मान दे, स्वयं मान की अपेक्षा न करें। इस प्रकार हम भगवान का नाम हमेशा ले सकते। लेकिन हर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में महत्वपूर्ण बनना चाहता है। महत्वपूर्ण बनना अच्छा है, लेकिन अच्छा बनना अधिक महत्वपूर्ण। तो हमारे जो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ 5वां रेगुलेटरी प्रिंसिपल है दास दास दास। वी शुड बी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हमारा माइंड सेट, हमारी मेंटेलिटी, हमारी मनोवृत्ति इस प्रकार की होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति है, तो हम, जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं, अति शीघ्र भक्ति में प्रगति कर सकते। इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है, ह्यूमिलिटी जो है, उसके क्या लक्षण है? उसके कई लक्षण है, उनके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है कि जो विनम्र है, हम्बल है, वो अपने आप को कभी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं मानता, अपने आप को अज्ञ समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तभी वो औरों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन ने जब देखा, उसे उनकी भावी मृत्यु से शोक हुआ, और उसने बहुत आर्गुमेंट भगवान श्री कृष्ण को दी कि मुझे इसलिए युद्ध नहीं करना है कि इसमें हमारे पितरों को पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, जात को जो हमारे वैदिक धर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, वर्णशंकर पैदा होंगे, ये वो अनेकों बातें उन्होंने कही। भगवान श्री कृष्ण सुनते रहे, कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस समय वो मित्रता के लेवल पर बात कर रहा। लेकिन जब अर्जुन को लगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर उसने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया। कार्पण्य दोष स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता, यस्यात् निश्चितं पुरोहितं में शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम। हे कृष्ण, कृपणता रूपी दोष के कारण मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मेरे हित में है वो आप बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया, जब उसने शिष्यत्व स्वीकार किया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हमें ज्ञान प्राप्त यदि तत्वदर्शी व्यक्ति से करना है, उसके लिए 3 कंडीशन है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, जिसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसको प्रणिपात करें, अर्थात विनम्र होकर उनके चरणों में बैठे, उनकी सेवा करें, और फिर उनसे प्रश्न करें, जिज्ञासा करें। इस प्रकार की जब मनोवृत्ति वो देखेंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना,
फिर जो जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, ज्ञानी लोग, सेल्फ रियलाइज, गॉड रियलाइज पर्सन, फिर हमें वो ज्ञान प्रदान। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को अज्ञानी समझना, अज्ञ समझना बहुत आवश्यक है। महाराज परीक्षित, वो भी सुखदेव गोस्वामी से कहते कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो क्षत्रिय बंधु हूँ, पूरा क्षत्रिय भी नहीं, एक विनम्र स्थिति को स्वीकार कर। जिस मृत्यु जिसके सामने खड़ी हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और मेरे तो सामने निश्चित है 7 दिन में, जो विनम्र स्थिति उन्होंने दर्शाई, अपनाई, तो महाराज परीक्षित ने, मां सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। प्रकाशन के सामने चैतन्य महाप्रभु, जब प्रकाशन ने पूछा कि आप नाचते गाते क्यों रहते हो, आप सन्यासी हो, आपको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, सन्यासी का मुख्य कर्तव्य वेदों का स्टडी करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि महानुभाव, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जानकर मुझे ये कहा कि तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, इस महामंत्र का जप करो। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करके इस महामंत्र का जप किया, और इसके जप करने से मेरी आंखों में आंसू आने लगे, बाल मेरे खड़े होने लगे, कभी नाचता था, कभी नीचे गिर जाता था। ये क्या विपत्ति आ गई, ये क्या विपदा है। अपने गुरु महाराज के पास गया, उनसे बताया, उनसे पूछा, कहा कि ये विपदा नहीं है, ये तुम्हारी संपदा है। आपने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। तो महाप्रभु स्वीकार करते हैं ये बात। फिर उन्होंने बताया, वो जानते थे सब कुछ, भगवान है। फिर प्रकाशन को उन्होंने फिलॉसफी में भी समझाया कि उनका जो फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी को संतुष्ट किया, उनसे हार स्वीकार की। एक बार ईश्वरपुरी मायापुर में नवद्वीप में आए थे, एक ग्रंथ लिख रहे थे। उन्हें पता था निमाई पंडित बहुत बड़े विद्वान है। उन्होंने ग्रंथ दिया कि इसको तुम थोड़ा सा इसमें देखो, कहीं कोई संशोधन की आवश्यकता है क्या। तो निमाई पंडित ने कहा, भगवान का जो भक्त है, भगवान की महिमा में जो भी लिख दे वो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई गलती नहीं होती। अगर कोई है भी तो उसको, जो बुद्धिमान लोग हैं उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इंसिस्ट किया कि नहीं तुम बताओ, देखो। उन्होंने देखा, एक छोटा सा संशोधन उन्होंने सजेस्ट कर, ईश्वरपुरी ने देखा, उसको समझा। उन्होंने अगले दिन कहा कि नहीं, जो मैंने लिखा था वही ठीक है। निमाई पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बहस नहीं की कि जो मैंने संशोधन किया था वही ठीक है। परम विद्वान है, दिग्विजयी केशव कश्मीरी को हरा चुके हैं वो, लेकिन सीनियर वैष्णव के साथ उन्होंने उस समय तक दीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने उनका आदर किया, उनकी अपनी गलती स्वीकार की ना। श्री प्रभुपाद ने उनकी भेंट हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई, तभी वो प्रणाम कर कर उठे भी नहीं थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि यू आर ए यंग एजुकेटेड मैन, व्हाई डोंट यू preach the message of Chaitanya Mahaprabhu in English language. प्रभुपाद हैरान रह गए कि इन व्यक्ति से मैं अभी ठीक से मिला भी नहीं हूं और ये मुझे एक आदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ आर्गुमेंट दी कि हमारा देश, क्योंकि प्रभुपाद जी उस समय गांधी आंदोलन के फॉलोअर थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, और
उनकी धारणा यही थी, पहले भारत आजाद होना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ बातें हो सकती। कहा कि स्वामी जी, जब तक हम गुलाम हैं हमारी बात कौन सुनेगा, पहले हमें आजादी लेनी चाहिए, फिर हमें भक्ति की बात करनी चाहिए, महाप्रभु की बात। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने समझाया, भक्ति जो है, आत्मा को जो ज्ञान है, आत्मज्ञान जो है, भगवत ज्ञान जो है, वो किसी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर निर्भर नहीं करता। पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती रहती, आज कोई पावर में है, कल दूसरा पावर में है। वी कैन नॉट वेट, न जाने कब शरीर छूट जाए। इसलिए हमें अपनी आत्मा को भगवान के पास ले जाने के लिए भक्ति का जो मार्ग है उसे तुरंत अपनाना चाहिए। वी कैन नॉट वेट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और ये बात श्रील प्रभुपाद को समझ में आ गई, उन्होंने स्वीकार किया, अपने गुरु से हार मान ली, और इसको बड़े गर्व से बाद में बताते हैं कि आई वाज डिफीटेड बाय माय गुरु। दिस इज ह्यूमिलिटी, ये विनम्रता है। तो अपने आप को अज्ञानी समझना, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का दूसरा एस्पेक्ट है कि अपने आप को नगण्य समझना, इनसिग्निफिकेंट समझना, मैं कुछ नहीं। नॉर्मली तो इसके उल्टा होता है। There's a saying, even a pauper is proud of his penny. एक जो भिखमंगा है, उसके पास जो 2-4 पैसे हैं, उसे उनका भी गर्व होता है। दिस इज अवर नेचुरल सिचुएशन। लेकिन जो ज्ञानवान है, भक्त है, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं। तो भक्त अपने आप को सदा इनसिग्निफिकेंट, नगण्य समझता है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले, दांत में घास का तिनका लगा दबा कर दंडवत प्रणाम किया, अपने आप को आत्मसमर्पण किया। दांत में तिनका मतलब विनम्र। और उनकी पोजीशन क्या थी? वो थे सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे वहां के हुसैन शाह के राज्य, और रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन तो उन्होंने देखा कि इस मुस्लिम राज्य में उन्हें ऐसे राजा का साथ देना पड़ रहा है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा है, देवताओं का अपमान कर रहा है। उन्हें बड़ा बुरा लगा, बड़ा उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने नहीं करना। वो महाप्रभु की शरण में गए, शरण में गए, विनम्र होकर गए। बाद में जब बनारस में सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलते हैं तो कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूप पड़ी गवाइयों जन। कि मेरी नीच जाति की जाति वास्तव में क्या थी? सारस्वत ब्राह्मण कुल में उनका जन्म, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम शासक की नौकरी की थी, उसका संग किया था, इसलिए अपने आप को नीच जाति का पता। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, बहुत पतित हूँ, अधम हूँ। कुविषय कूप पड़ी गवाइयों जन, कि मैं बहुत बुरे कुएं से, विषयों के कुएं में गिरा हूं और अपने जन्म का खो रहा हूं, वृथा गंवा रहा। कियामी किया मार जाता, कियामी किया मारता जाता है, यह नहीं जाने के मानित हो। मैं कौन हूं मैं नहीं जानता। कियामी किया मार जार ताप त्रय, क्यों मुझे 3 प्रकार के ताप हैं
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये मुझे क्यों सता रहे हैं, मैं ये बात नहीं जानता। यह नहीं जानी केवल ही तो, और मेरा उद्धार किस तरह से होगा मुझे नहीं मालूम। अपना हित अहित किछु नहीं जानी, ग्राम में व्यवहार पंडित कहे सत्यता ही मानी। और मुझे लोग ग्राम व्यवहार में, पर्सनल डीलिंग में बहुत पंडित मानते हैं, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर थे, और मैं इतना ज्ञानी हूं कि मैं उसको सत्य मान लेता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा हित किस में है और मेरा हित किस में। तो ये उनकी विनम्रता की सीमा है। इतने बड़े प्रकांड पंडित, 8 भाषाओं के जानने वाले, वो अपने आप को एकदम पतित अधीन बताते। श्री हरिदास ठाकुर, जब उन्हें पता लगा अंतिम समय में कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके जाने वाले हैं, उन्होंने निश्चय किया कि मैं इनका विरह सहन नहीं कर सकता, मुझे इनके जाने से पहले अपने प्राण त्याग देने चाहिए। और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। महाप्रभु का सेवक गोविंद के पास आया, प्रसाद दिया, उन्होंने एक कर्ण प्रसाद का लेकर उसका ऑनर किया, कहा कि बाकी मैं नहीं खा सकता। क्या बात है, क्यों? कि मुझे भूख नहीं है। ये बात महाप्रभु को बताई। महाप्रभु आए, क्या बात है हरिदास? महाप्रभु, सही बात तो ये है, मेरा जप पूरा नहीं, इसलिए जब तक मेरा जप पूरा ना हो तो मैं क्या कुछ खाऊं। महाप्रभु का तुम वृद्ध हो चुके हो, 3 लाख नाम रोज करते हो, कोई बात नहीं, नहीं पूरा तो ना, सच्ची बात क्या है तब बताओ। तो उसने कहा कि महाप्रभु, मुझे ज्ञात है कि आप अपनी लीला का संवर्णन करने वाले हैं, अब मैं जाना चाहता हूं, आपका विरह मैं सहन नहीं कर सकता। महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास, तुमने अपने बारे में तो सोच लिया, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता, इसके बारे में नहीं सोचा। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु, आपके तो बड़े अच्छे बड़े बड़े भक्त हैं, मेरे जैसा एक कीड़ा मकोड़ा यदि आपके साथ से अलग हो गया तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ये उनकी ह्यूमिलिटी है। जिस हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन दर्शन देने के लिए आते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर यवन होने के नाते जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए, तो चल जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु स्वयं चलकर उन्हें दर्शन देते थे, उनके लिए प्रतिदिन प्रसाद भिजवाते थे। ऐसा भक्त अपने आप को एक कीड़े मकोड़े के समान बता रहा है, नगण्य बता रहा है। ये भक्ति की, विनम्रता की एक परिकाष्ठा है। तो हमारी तो स्थिति क्या है, हमें कभी भी अपने पोजीशन का अहंकार नहीं करना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य चरितामृत के रचयिता, सडनली उन्हें महाप्रभु ने एम्पावर किया था। 90 साल की अवस्था में उन्हें ठीक से दिखता नहीं था, हाथ उनके कांप रहे थे। उन्होंने वैष्णवों से आशीर्वाद लिया,
मदन मोहन जी से आशीर्वाद लिया, तब उस ग्रंथ की रचना शुरू की। और वो उस ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं तो बहुत नीच हूँ, निम्न श्रेणी का व्यक्ति हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम ले लेता है, उसे उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और यदि कोई मेरा नाम सुन लेता है, उसे बहुत पाप लगता है। ये स्थिति है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। विनम्रता, अपने आप को नगण्य समझना, इनसिग्निफिकेंट समझना। नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम उनके लिए एक पोटली में बांध कर रखा, जिसे उन्हें बाद में नित्यानंद प्रभु ने दिया। और वो कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मुझे, तुम बिना के दयालु जगत पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाए। कहते आपका आविर्भाव पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है, और मेरे जैसा पतित आपको कहाँ मिले। मौसम पतित प्रभु न पाए। नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप को इतने पतित मानते हैं, खाली कहते नहीं है, हृदय से मानते हैं। एक बार एक राजा थे, राजा भोज, बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे। उनके दरबार में एक महात्मा है, साधु है। उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया और उनके चरणों में अपना सिर रखा, जैसे कि होना चाहिए। लेकिन उनके कुछ मंत्री थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। कहा कि राजन, ये बड़े आप सम्राट हो, राजा हो, ये चलता फिरता साधु है, आपका सिर इनके चरणों पर रखना ही हमें अच्छा नहीं लगा। आपका कोई स्टेटस है, यू आर ए किंग। तो राजा भोज ने कुछ दिन के बाद उस मंत्री को, जिसने ज्यादा कहा था, उसे 4 सिर दिए, 4 कटे हुए सिर, एक शेर का, एक हिरण का, एक भालू का और एक मनुष्य का। उन्होंने कहा कि तुम बाजार में जाओ, उनके ऊपर कपड़ा रख के ले जाओ और इनको बेच कर आओ, क्या मूल्य मिलता है। गया अपने सैनिकों को साथ लेकर, सबसे पहले उसने शेर के सिर की बोली लगाई कि देखो शेर का सिर, भयानक शेर था, काफी तारीफ की। लोग आए, देखा, और लोगों ने उसको उसकी जो कीमत थी 10,000 मुद्राएं उस समय देकर उसको बेच दी। फिर उसने हिरण के सिर की बोली, उसके भी काफी गुण बताए। लोग ले जाते हैं सोच करके हम अपने ड्राइंग रूम में टांगेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने इसका शिकार किया था। तो इस प्रकार उन्होंने हिरण का जो सिर था वो 5,000 में बिक गया। भालू का सिर, उसकी बोली लगाई। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा ठीक है चलो बच्चों को डराने के काम आएगा, उसको ले गए, 2,000 में वो बिक गई। जब मनुष्य के सिर की बोली लगाई उसने, तो लोग भाग गए देखकर, कोई नजदीक आने के लिए तैयार नहीं है। उसको खरीदना तो दूर की बात रहे, हम तो पवित्र हो गए, हमें गंगा स्नान करना पड़ेगा। बहुत कोशिश की, किसी ने नहीं लिया। मंत्री राजा के पास है, राजा भोज के पास। राजा भोज ने पूछा क्या हुआ। तो महाराज शेर का सिर
10,000 मुद्रा में बिका, हिरण का 5,000 मुद्रा में बिका, भालू का 2,000 रुपये, और मनुष्य के शरीर को खरीदने वाला कोई। राजा ने कहा कि अब तुम्हें समझ आ गया कि मनुष्य शरीर की कितनी वैल्यू है, मनुष्य के सिर की कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है। तुम कह रहे थे कि मैंने जब इसको साधु के चरणों में रखा तो महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैल्यू है इस सिर की। मनुष्य का सिर तभी सार्थक है जो वो भगवान के भक्तों के चरणों में झुके, भगवान के विग्रह के सामने झुके। तो एक और जो एस्पेक्ट है ह्यूमिलिटी का, बताया, एक तो पहले तो अपने आप को अज्ञे समझना, अज्ञानी समझना, दूसरा अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझना, नगण्य समझना, तीसरा है कि हम मान की इच्छा न रखें। लोग हमारी वाह वाह करें, इस प्रकार की हमारी मनस्थिति नहीं होनी चाहिए। महाराज जो प्रकट हुए तो ब्राह्मणों ने उनकी प्रशंसा करने आरंभ कर दी। अभी प्रकट ही हुए, आए हैं अभी, क्या आप इतने महान हैं, आप ये कर रहे हैं, आप ये करें। उन्हें रोक दिया उन्हें, तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुम मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे? एक्चुअली प्रभुपाद जी डेफिनेशन देते हैं ह्यूमिलिटी की, not to have the satisfaction of being honored by others is humility. हर किसी की इच्छा होती है कि मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी तारीफ करें, उसको सुनकर अच्छा लगे मुझे। नहीं, जिस व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, that is humility. माधवेंद्र पुरी, तो उनके लिए गोपीनाथ जी ने क्षीर का एक मुटकना चुरा कर अपने पीछे रख लिया उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, और पुजारी को कहा उठाकर रात में कि इसे माधवेंद्र पुरी नाम के एक व्यक्ति उनको देकर आओ। तो माधवेंद्र पुरी को जब ये पता लगा, उन्होंने कहा अब तो लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वहां से पूरी चले गए। लेकिन जो सही भक्त होते हैं, प्रशंसा उनके पीछे चलती है, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें एक्चुअली गोपाल जी के लिए चंदन लाना था, वो चंदन लेने के लिए आए थे वृंदावन से। जगन्नाथपुरी में उनकी प्रशंसा पहुंच गई कि गोपीनाथ जी ने के लिए क्षीर चुराई है, तो वहां के शासक ने उनकी काफी सहायता की। लेकिन उनकी अपनी मनस्थिति ये थी कि वो कोई भी वो लेना नहीं चाहते, प्रशंसा से दूर रहना चाहते। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहे थे, उनके पास कई लोग आते थे जो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए कहते। उन दोनों काफी रिवाज था इस बात का, लेकिन रूप और सनातन कभी किसी से शास्त्रार्थ नहीं करते थे, और उनके विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते। ठीक है, तुम हमारे से बड़े हो। उन्हें कोई मान की इच्छा नहीं थी। लोकनाथ गोस्वामी एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये दो गोस्वामी बड़े वृंदावन में रहते थे। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी से प्रार्थना की, उन्होंने बताया भक्तों ने कि आप चैतन्य महाप्रभु
की लीलाओं का वर्णन कीजिए, ग्रंथ लिखिए। उन्होंने सभी जो सीनियर वैष्णव थे उनसे आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग्स। कोई भी कार्य जो भक्त करता है वो अपने जो सीनियर भक्त हैं उनसे ब्लेसिंग्स लेके करता है। ब्लेसिंग्स का बड़ा महत्व है। ब्लेसिंग्स, जो व्यक्ति ये सोचता है मैं ये काम कर सकता हूँ, उसकी भूल है। एक कथा इसके बारे में बड़ी सुंदर है, ब्लेसिंग्स के बारे में। महाराज प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने। उनके पिताजी थे पुरुषोत्तम देव, वो भी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े अच्छे भक्त थे। उस समय राज्य अपना बढ़ाने की नॉर्मल ट्रेडिशन थी, तो महाराज पुरुषोत्तम देव दक्षिण में विद्यानगर के राजा थे शाल नरसिंह, अपनी सेना के साथ, पूरी ट्रेंड सेना के साथ महाराज पुरुषोत्तम देव ने उनके ऊपर आक्रमण किया। शाल नरसिंह देव काफी लड़ाई हुई और महाराज पुरुषोत्तम देव हार गए। मेरा बहुत दुख हुआ। मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूँ, जो भी राज्य का विस्तार कर रहा हूँ उन्हें की ख्याति के लिए कर रहा हूँ। बड़े दुखी होकर वो लौट रहे थे, तो रास्ते में उनके गुरु का आश्रम था, वहां गए, उनसे पूछा कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरुदेव ने पूछा कि क्या तुमने जाने से पहले जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लिया था? नहीं, आशीर्वाद तो मैंने नहीं लिया, ये तुम्हारी भूल है। तुम भी जाओ, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, जैसे वो आगे का रास्ता बताएं उस प्रकार करना। महाराज पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में दरवाजा बंद कर लिया, उनके सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हुई, मैंने आपसे आशीर्वाद, मैं मुझे क्या करना चाहिए? भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम अब जाओ, उसके ऊपर आक्रमण करो और मैं तुम्हारी सहायता करूं। ठीक है, तो महाराज पुरुषोत्तम देव ने, अब जो उनकी जो ट्रेंड सेना थी वो तो सारी की सारी उस युद्ध में, पहले युद्ध में मारी जा चुकी। जो रिटायर्ड सैनिक थे, जो अनट्रेंड युवा थे, उन सबको लेकर वो चल पड़े। लेकिन उनके मन में एक संदेह था कि कैसे होगा, जब ट्रेंड सेना के साथ नहीं मैं जीत सकता तो मैं इस अनट्रेंड लोगों के साथ कैसे जीत पाऊं। जा रहे थे, उनसे थोड़ा आगे दो घोड़ों पर सवार एक सांवले रंग के सैनिक, एक श्वेत रंग के सैनिक जा रहे थे। उन्हें एक छाछ बेचने वाली महिला मिली। उन्होंने कहा कि हम प्यासे हैं, हमें अपनी छाछ पिला दो। उस महिला ने छाछ पिला दी। उस महिला ने कहा कि इसका मूल्य है। उन्होंने कहा कि मूल्य तो हमारे पास नहीं, हमारे राजा पीछे आ रहे हैं, मूल्य तुम्हें वो दे दें। उन्होंने कहा कि वो मेरी बात को मानेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम उन्होंने राजमुद्रिका उसे दी, राजमुद्रिका दे दी उन्हें। तो वो चले गए। महाराज पुरुषोत्तम देव आए, उस महिला ने बताया, उसने कहा कि आपके दो सिपाही आगे गए, मेरी छाछ पी गए हैं, मुझे मूल्य देने को कहा है। उसने कहा मैंने तो कोई सिपाही आगे भेजे नहीं।
राजमुद्रिका दिखाई, वो समझ गए महाराज पुरुषोत्तम। और फिर उन्हें विश्वास हो गया कि वो और कोई नहीं थे, कृष्ण बलराम थे। तो उस महिला को उन्होंने एक गांव इनाम में दिया, उसका नाम था मेनका, महिला का मेनका पट्टनम, वो नाम, वो गांव आज भी उस नाम से है। और वहां वो गए, आक्रमण किया, युद्ध हुआ और शाल नृसिंहदेव हार गए। और वो उनकी कन्या पद्मावती उसको ले आए। और लाकर उन्होंने कहा कि अपने मिनिस्टर को, इस कन्यावती का विवाह यहाँ के सबसे अच्छे सफाई सेवक के साथ करो। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जब रथ यात्रा हुई, महाराज पुरुषोत्तम देव ने भगवान के सामने की सफाई की, तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी हिसाब से आप ही यहाँ के सबसे अच्छे सफाई सेवक हैं। इस प्रकार उस कन्या का विवाह महाराज पुरुषोत्तम देव से हो गया। तो हम बात कर रहे हैं आशीर्वाद। बिना आशीर्वाद के जब महाराज पुरुषोत्तम देव गए, ट्रेन सैनिकों के साथ हार गए, लेकिन जब आशीर्वाद लेकर गए, अनट्रेन सैनिकों के साथ, रिटायर्ड सैनिकों के साथ वो जीत गए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबसे आशीर्वाद लिया। फिर वो गए लोकनाथ गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आशीर्वाद लेने, से कहा कि मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूं, कृपया आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लिख सकें। उन दोनों गोस्वामी ने कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन एक शर्त के ऊपर। क्या शर्त है? हमारा नाम आपके इस ग्रंथ में कहीं नहीं आना चाहिए। अमानी है, मान की कोई उन्हें अपेक्षा नहीं। जानते थे कि इनका जो ग्रंथ है आने वाले 10,000 सालों में सारे भक्त उसे पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें मान नहीं चाहिए, उन्हें प्रशंसा नहीं चाहिए थी। इसलिए वो उन्होंने ये शर्त रखी, आपके ग्रंथ में कभी आप हमारा नाम ना लिखें तब हम आशीर्वाद दे सकते। तो अपनी प्रशंसा की इच्छा ना रखना, मान की इच्छा ना रखना, ये ह्यूमिलिटी का एक पक्ष है, एक पहलू है। और हमें देखने को मिलता है कि अनेकों बड़े बड़े जो महान भक्त हुए हैं, वो इससे दूर रहते हैं। और क्रेडिट औरों को देना, अपने आप क्रेडिट ना लेना, औरों को क्रेडिट देना, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिटी का पक्ष है। चैतन्य महाप्रभु, उनके पास एक बार वल्लभाचार्य आए, बड़े अच्छे संत थे, वो दोनों मिले। वल्लभाचार्य ने महाप्रभु की प्रशंसा आरंभ की कि आप इतना अच्छा संकीर्तन करते हैं, विद्वान हैं आप, रस के स्रोत हैं आप। ओके, वल्लभाचार्य, मुझ में कोई गुण नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत है वो मैंने अपने भक्तों से सीखा है। स्वरूप दामोदर ये फिलॉसफी में पारंगत है, इनसे मैंने थोड़ा बहुत दर्शन सीखा है। रूप गोस्वामी वो रसाचार्य हैं, रस के बारे में किंचित मात्र ज्ञान जो मुझे है मैंने उनसे सीखा है। राधा कृष्ण प्रेम की जो महिमा है, उसको तत्व से जानने वाले उनको मैंने दक्षिण भारत में जो भक्त थे, उनसे उनसे उनका वार्तालाप हुआ तो उनसे सीखा है। अनेक भक्तों से उनको जो गुण थे वो उन्होंने बताए, लेकिन अपना अपने किसी बात का अपना श्रेय नहीं।
तो इस प्रकार जो भक्त हैं वो औरों को श्रेय देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रचने का श्रेय नित्यानंद प्रभु को देते, इसमें मेरा कोई वो नहीं, मुझे उनकी कृपा से ये ग्रंथ लिखा है। श्री प्रभुपाद वो अपनी सफलता का श्रेय या तो अपने गुरु महाराज को देते हैं, अपने डिसाइपल को देते हैं, आप कोई श्रेय नहीं लेते। इस प्रकार जो भक्त हैं, विनम्र भक्त जो है, वो श्रेय स्वयं लेना नहीं चाहते, औरों को देना चाहते। इस प्रकार भक्ति के प्रगति के लिए विनम्रता में चाहिए। उस ह्यूमिलिटी की कुछ एस्पेक्ट हमने आज बताए, कुछ एस्पेक्ट और हैं उसके जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम विचार करें और इन्हें कल्टीवेट करने का। जो बड़े बड़े भक्त इतनी विनम्रता शो करते हैं, तो हम तो साधारण भक्त हैं, हमारे अंदर तो वास्तव में इतनी योग्यता कोई है ही नहीं। तो हमें अपनी मनस्थिति को विनम्र रखना चाहिए, हम्बल रखना चाहिए। नातपि सुनिचेन तरोड़ी विशेष नमानि निर्माण कीर्तने सदा। तो इस प्रकार की जब मनस्थिति होगी, जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिवोटी who is humble and meek can progress in Krishna consciousness very fast. जो भक्ति विनम्र है, नगण्य अपने आप को मानता है, वो भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीबॉडी। जिसको पर्सनल पूछना है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। कृष्णा ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया, अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी प्रश्न पूछना है हैंड रेज करिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सबने बोलना शुरू कर दिया अचानक। काफी भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते होंगे, तो जिसको कोई प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज कर सकता है, या मैं अभी दोबारा अनम्यूट करता हूँ, लेकिन प्लीज दंडवत प्रणाम बाद में करना। अभी प्रश्न पूछ के जिसको पूछना उनको पूछने दो, ठीक है? तो सारे अनम्यूट ना कीजिए, सिर्फ जिसको प्रश्न पूछना वही अनम्यूट करके प्रश्न पूछेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमें विनम्र होना चाहिए, लेकिन अगर जैसे कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम करते नहीं, वो हमें आरोप लगा देते, झूठा आरोप लगाते हैं, तो उससे हमारा जो कंट्रोल है वो मतलब क्रोध है वो कंट्रोल नहीं होता, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? विनम्र हम कैसे उनके आगे मतलब बन के रह सकते हैं जो हमने काम किया नहीं? देखिए, दो सिचुएशन होती हैं। एक तो आप डील कर रहे हैं भौतिकवादी लोगों से, भक्तों से, ऑफिस में, अपने बिजनेस में, वहां तो आप अपने आप को जितना हो सकता है जस्टिफाई कीजिए। लेकिन यदि आप भक्तों के संग हैं, वहां आपके ऊपर कोई दोष लगाता है और आप सही हैं, दोष गलत लगता है, तो भी विनम्र होने में कोई हानि नहीं है। भक्तों के जीवन में जो भी कुछ होता है वो भगवान की सैंक्शन से होता है। भगवान देखते हैं कि क्या होना चाहिए, उससे हमारी सहनशीलता बढ़ती है। हमने कुछ काम गलत किया नहीं, हमारे ऊपर कोई दोष लगा रहा है, हम उसको सहन कर लेते हैं, हमारी सहनशीलता बढ़ती है। तपि सुनिचेन तरोड़ी सहिष्णु, हम सहिष्णु हो जाते हैं। भक्ति का एक
अगला एक और एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अम्बरीश महाराज हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, उनके ऊपर दुर्वासा ऋषि ने सुदर्शन एक राक्षस पैदा करके छोड़ दी, तो भगवान ने उनकी देखभाल की, भगवान के सुदर्शन चक्र से आया, उस राक्षसी को वध किया। तो भक्तों के समाज में विनम्र होने में भले गलती हमारी ना हो, कोई हानि नहीं है, इसका लाभ ही लाभ है। लेकिन जो भौतिक जगत है वहां आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि आजकल वातावरण, बाहर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं है, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उस एक्सप्लॉइटेशन से हमें अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन भक्तों के जो समाज है उसमें हमें पूरी तरह से विनम्र बने रहना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं, स्पिरिचुअल कोई हानि नहीं होगी। इज दैट ओके? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट तो करके मतलब बोलिए। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे जो मायावादी है, यस प्रभु जी। भौतिकतावादी है, तो अगर उनके साथ अगर हम मतलब विनम्रता से, अगर जैसे वो हमारे पे मिथ्या आरोप लगा रहे, अगर हम वो नहीं करे, तो इससे हमारा भक्ति में कोई वो असर तो नहीं आएगा? जैसे अग्रसर होने में रुक तो नहीं जाएंगे, हमारी भक्ति रुकेगी तो नहीं? नहीं, अगर जो दूसरे लोग हैं भौतिकवादी हैं, उनको तो हमने बताया ना कि उनको तो आप डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, और अगर लगता है कि सिचुएशन खराब है तो दूर चले जाइए, वहां तो डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन भक्तों के साथ हमें विनम्र डेफिनेटली होना चाहिए। जी प्रभु। बताया कि बाहर के लोग यदि हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए, वी शुड डिफेंड अवरसेल्व्स। लेकिन भक्त यदि हमें कुछ कहते हैं, हमारी गलती नहीं है, उसे हमें सहन कर लेना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा स्पिरिचुअली। जी प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। ओके, थैंक और किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम जपा करते हैं तो उसके साथ हाँ जी। प्याज और लहसुन का इनका क्या रिलेशन है? जैसे मान लो कोई आदमी बाहर जाता है, खाने का रिलेशन मान लो गलती से या कैसे जाने अनजाने में खाए, तो उससे तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है इनका। नहीं, इसका रिलेशन ये है कि प्याज और लहसुन जो है वो तामसिक चीजें हैं, और तामसिक चीजों से हमारा जो मन है वो भक्ति में नहीं लगता, उससे दूर जाता है। इसलिए ये विधान है वैष्णव समाज में कि प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं करते, भक्ति में बाधा डालते हैं। ये हमारा जो मन है, हमारी जो वृत्ति है वो बाधित होती है, तामसिक है ये, क्योंकि उत्तेजित करते हैं, शांत नहीं करते मन को। इसलिए प्याज लहसुन हमें छोड़ना चाहिए। बाहर जाते हैं, दही से किसी और वस्तु से इंतजाम कर लेना चाहिए। हमारे बहुत से भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, वो भी इसको मैनेज कर रहे हैं। चंडीगढ़ पंचकूला में ही लगभग 700 भक्त हैं, दीक्षा ली हुई है, वो अपना जीवन जी रहे हैं बिना प्याज लहसुन के हर परिस्थिति में। थोड़ा सा हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए और इसको ख्याल रखना चाहिए कि इसका लाभ कितना हमें मिलने वाला है। जो 6 लेसन हमने पहले बताए भक्ति के लाभ, विशेष गुण, उनको ध्यान में रखते हुए प्याज लहसुन का त्याग कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, छोटा सा त्याग है, तो उसे हम विलिंगली करना चाहिए। मैनेज हो जाता है, जब 700 लोग मैनेज कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू। इज दैट ओके प्रभु जी? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई और भक्त प्रश्न पूछ रहे थे? आई थिंक Any other devotee question? I think there is no more question. Okay, thank you very much. श्री प्रभुपाद की जय। जय।
चैतन्य चरितामृत की श्री प्रभुपाद 125वीं आविर्भाव के महोत्सव की जय। गुरु महाराज All की glories जय। to Hare Krishna. All glories to Hare Krishna. हरे Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा Hare